प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। सब इंस्पेक्टर पुलिस की नौकरी हर युवा का सपना होता है, क्योंकि इसमें जांबाजी है, इसमें रुतबा है, इसमें मजलूम को इंसाफ दिलाने की क्षमता है, इसमें सेवा है। यानी कि एक ऐसी नौकरी जो कि बहुआयामी है, जिसमें व्यक्ति को स्वयं को साबित करने का बेहद शानदार अवसर मिलता है। इस समय आप देख रहे हैं एक निमंत्रण पत्र, और यह निमंत्रण पत्र है पुलिस उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर संयुक्त बैच 2021 का दीक्षांत परेड समारोह माननीय श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्य आतिथ्य में संपन्न होगा। इस अवसर पर आप सादर आमंत्रित हैं। दिनांक 2 सितंबर 2022 प्रातः 8 बजे, स्थान राजस्थान पुलिस अकादमी परेड ग्राउंड, निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर, महानिदेशक पुलिस राजस्थान। और इस दीक्षांत परेड में मुझे भी उपस्थित होने का अवसर मिला। निसंदेह बेहद गौरवपूर्ण क्षण थे जब मैंने अपने विद्यार्थियों के कंधों पर सितारे लगते हुए देखे, जबकि मैंने स्वयं अपने हाथों से उनके कंधों पर लगे फ्लैप्स उतारे और सितारों की झिलमिल सामने आ गई। आइए देखते हैं उसी पासिंग आउट परेड की पासिंग आउट परेड की कुछ झलकियां देखी। बहुत ही जोशीली, उत्साह, ऊर्जा और गति से भरी एक सुबह थी वो मेरे लिए। जब से ये पासिंग आउट परेड का वीडियो हमने आश्रम के YouTube चैनल पर डाला, तभी से लगातार बच्चों के संदेश प्राप्त हो रहे थे कि सर, सब इंस्पेक्टर का बैच शुरू कीजिए, ऑफलाइन नहीं तो एक बार ऑनलाइन बैच ही शुरू कर दीजिए। तो आश्रम ने यह निर्णय लिया कि 12 जनवरी 2023 यानी कि युवा संत स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस से हम लोग सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2023 का ऑनलाइन बैच शुरू करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब बात करते हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की परीक्षा प्रणाली की। देखिए, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में कुल 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण लिखित परीक्षा का है। लिखित परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। इन 2 पेपर्स में प्रथम पेपर जो है वो है हिंदी का। ये पेपर 200 अंक का होता है और जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है।
दूसरा पेपर होता है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का, यानी कि जीके एंड जीएस का, और इसमें भी 200 अंक और 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग रहती है। ये प्रथम चरण की बात रही। फिर बात आती है दूसरे चरण की। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का दूसरा चरण होता है शारीरिक दक्षता का। शारीरिक दक्षता परीक्षा राजस्थान पुलिस के द्वारा आयोजित करवाई जाती है, जो कि कुल 100 अंक की होती है, और इसमें विद्यार्थी को सिद्ध करना होता है कि वो शारीरिक दृष्टि से सब इंस्पेक्टर पद के दायित्वों को निभाने में पूरी तरह से सक्षम है। और तीसरा चरण होता है व्यक्तित्व परीक्षण का, जिसे हम सामान्य शब्दों में इंटरव्यू कहकर संबोधित कर देते हैं। ये व्यक्तित्व परीक्षण कुल 50 अंक का होता है। हाँ, एक बात यहां पर मैं आपको बता दूं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की जो अंतिम मेरिट है, उसमें प्रथम चरण यानी कि लिखित परीक्षा के अंक जोड़े जाते हैं, और तृतीय चरण यानी कि व्यक्तित्व परीक्षण के अंक जोड़े जाते हैं। इस प्रकार से कुल अंक हो गए 400 और 50। 450 अंकों में से आपकी मेरिट का निर्धारण किया जाता है। परंतु द्वितीय चरण भी बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि ये एक प्रकार से क्वालिफाइंग राउंड है। आइए अब बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा के विस्तृत पाठ्यक्रम की। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जो प्रथम पर्चा है वो हिंदी का है। मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, कुल अंक 200 रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी। कुल 10 बिंदु हैं हिंदी के पाठ्यक्रम में। हम सुविधा की दृष्टि से इन्हें 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाग लेते हैं व्याकरण के तकनीकी बिंदु, और दूसरे भाग को आश्रम टीम ने नाम दिया है स्मरणीय बिंदु, यानी कि कंठस्थ करने वाले बिंदु। व्याकरण के तकनीकी बिंदुओं में आपको एक मार्गदर्शक की, एक शिक्षक की आवश्यकता रहती है। इसमें पहला बिंदु है शब्द रचना, उप बिंदु है संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, और दूसरा बिंदु है व्याकरणिक कोटियां, जिसमें है परसर्ग अर्थात कारक, लिंग, वचन, पुरुष और उसके विभिन्न भेद, काल, वृत्ति, पक्ष, और उसके बाद तीसरा बिंदु आता है वाक्य रचना का, चौथा बिंदु विराम चिन्हों का प्रयोग, और पांचवा बिंदु शब्द प्रकार का। शब्द प्रकार के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय तथा उसके अन्य उपबिंदु हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूंगा कि आपको उपयुक्त सभी बिंदुओं की रिकॉर्डेड वीडियोस उपलब्ध करवाई जाएंगी, क्लासेस उपलब्ध करवाई जाएंगी। इन सभी बिंदुओं को शेड्यूल पेपर्स के माध्यम से भी आपको क्लियर करवाया जाएगा। शेड्यूल्ड पेपर क्या होते हैं, इस पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे। और फिर बात आती है हिंदी के दूसरे खंड की, जिसे हम लोगों ने नाम दिया है स्मरणीय बिंदु, अर्थात ये बिंदु आपको कंठस्थ करने होंगे, रटने होंगे। इनमें पहला बिंदु है शब्द प्रकार का, जिसके उप बिंदु हैं तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। दूसरा बिंदु है शब्द ज्ञान, जिसमें एक लंबी सूची है, मैं फिर भी आपको पढ़कर सुना देता हूं। पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, उपयुक्त शब्द चयन, संबंधवाची शब्दावली।
तीसरा बिंदु शब्द शुद्धि का, चौथा बिंदु वाक्य शुद्धि का, पांचवा बिंदु मुहावरे और लोकोक्तियों का, छठा बिंदु प्रशासनिक शब्दावली का। यहां पर भी एक विशेष बात आपके लिए है, उपयुक्त सभी बिंदु स्मरण करने के लिए आपको पुस्तक बताई जाएगी, उसमें से शेड्यूल बनाकर छोटे पेपर लिए जाएंगे, बड़े पेपर लिए जाएंगे। इन सभी बिंदुओं को आप पुस्तक में से शेड्यूल के अनुसार कंठस्थ करेंगे। इनसे संबंधित किसी प्रकार के वीडियो आपको उपलब्ध नहीं करवाए जाएंगे, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के वीडियोस की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि ये आपको स्वयं तैयार करना होता है। अब बात करते हैं दूसरे पेपर की, जिसे हम सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के पर्चे के नाम से संबोधित करते हैं। इसमें कुल 11 खंड हैं। ये 11 खंड मैं आपको बता देता हूं। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत, भारत का इतिहास, विश्व एवं भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, अर्थशास्त्रीय अवधारणाएं एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, और 11वां तथा अंतिम बिंदु समसामयिक घटनाएं। इसके भी रिकॉर्डेड वीडियोस, क्लासेस हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो ये रहा सब इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, जिसका बैच हम 12 जनवरी 2023 मां सरस्वती के दिन यानी गुरुवार से आरंभ करने जा रहे हैं। अब बात आती है आश्रम की कार्य योजना की। सबसे पहले आश्रम में हम हमारे विद्यार्थी को देते हैं एक शेड्यूल। शेड्यूल एक कार्य योजना है, एक प्लानिंग है, जिसके तहत विद्यार्थी को अपना अध्ययन करना होता है। इस शेड्यूल में यह वर्णित रहता है कि विद्यार्थी को कौन सी पुस्तक पढ़नी है, कौन सी पुस्तक का कौन सा पृष्ठ संख्या जो है वो तैयार करना है। पूरा एक कार्यक्रम रहता है और इस कार्यक्रम के अनुसार हर 14वें दिन एक बड़ा पेपर होता है और 14 दिन की अवधि में 6 छोटे पेपर भी होते हैं। तो ये तो रहा हमारा शेड्यूल का सिस्टम। तो मैं आपको बता ही चुका हूं हमारे बैच प्रारंभ होने की तिथि और बैच समापन होने की तिथि रहेगी 30 जून 2023 यानी कि शुक्रवार। लगभग 5.5 महीने में हम सब इंस्पेक्टर के इस पाठ्यक्रम को, लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम को, दोनों पेपर्स यानी हिंदी और सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के पर्चों के पाठ्यक्रम को पूर्ण करेंगे। इसके तहत जो पेपर प्लानिंग है रिकॉर्डेड क्लास के अलावा वो इस प्रकार से है कि कुल 11 शेड्यूल्ड पेपर्स लिए जाएंगे, जिनमें पहला पेपर 29 जनवरी को, दूसरा पेपर 12 फरवरी को, तीसरा पेपर 26 फरवरी को, चौथा पेपर 12 मार्च को, पांचवा पेपर 26 मार्च को, छठा पेपर 9 अप्रैल को, सातवां पेपर 23 अप्रैल को, आठवां पेपर 7 मई को, नौवां पेपर 21 मई को, 10वां पेपर 4 जून को और 11वां और अंतिम बड़ा पेपर 18 जून 2023 रविवार को होगा। और इस प्रकार से आपका सब इंस्पेक्टर का पाठ्यक्रम संपन्न हो जाएगा। इसके बाद बारी आएगी संपूर्ण पाठ्यक्रम के बड़े पेपर्स की। बड़े पेपर्स की संख्या कुल 3 रहेगी। इसमें पहला बड़ा पेपर 22 जून 2023 को, दूसरा बड़ा पेपर 26 जून 2023 को, तीसरा बड़ा पेपर 30 जून 2023 को आयोजित किया जाएगा। एक विशेष बात कि कुल 68 छोटे पेपर होंगे, 11 बड़े शेड्यूल्ड पेपर्स होंगे
और संपूर्ण पाठ्यक्रम के 3 बड़े पेपर्स होंगे। बड़े पेपर्स की रैंक भी आपको उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये बैच पूरी तरह से ऑनलाइन बैच रहेगा। तो ये थी हमारे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2023 के ऑनलाइन बैच की जानकारी। अब इस बैच में प्रवेश कैसे लिया जा सकता है, इसकी जानकारी देने के लिए आ रहे हैं आश्रम प्रबंधक श्री शार्दुल कौशिक। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपनी आईडी को रजिस्टर करेंगे। जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे, आपके पास बाईं ओर नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर पे क्लिक करें। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा चाही गई जानकारी, आपका नाम, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड, उसी पासवर्ड की पुनरावृत्ति अर्थात कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। कंफर्म पासवर्ड भरने के बाद आप जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप आई एग्री विद द प्राइवेसी पॉलिसी के बाद में भर दीजिए और आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपने कोर्स को परचेज करना है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा, आपके आगे ऐप का मुख्य पृष्ठ खुलेगा, जिस पर बाईं ओर कोर्स का ऑप्शन उपलब्ध है। कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा संचालित किए जाने वाले समस्त बैचेस की सूची खुल जाएगी। आप अपना वांछित बैच परचेज कर सकते हैं। कोर्स परचेज करने के बाद आपको चाहिएगा आपका शेड्यूल और टेस्ट। विद्यार्थियों, टेस्ट का समय 24 घंटे पूर्व टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप निर्धारित समय पर टेक टेस्ट पे क्लिक करें और अपना पेपर बिल्कुल सुगमता से दें। यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आप निर्धारित समय पर पेपर नहीं देते हैं तो आपका परिणाम रैंक सूची में नहीं आएगा। इसके बाद बात करेंगे शेड्यूल। शेड्यूल अर्थात पाठ्यक्रम, आश्रम की कार्य योजना। शेड्यूल में आपको पता लगेगा आगामी 14 दिवस में आपके छोटे पेपर्स में कौन से टॉपिक आएंगे और 14वें दिन होने वाले बड़े पेपर में कौन से टॉपिक आएंगे, किन किन किताबों के टॉपिक्स आएंगे। तो शेड्यूल आपको ऐप के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग टेलीग्राम चैनल की। विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल का उपयोग प्रश्न रहेगा आपके दिमाग में, तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल आश्रम के द्वारा विद्यार्थियों को उनके पेपर की सूचना, परीक्षा परिणाम की जानकारी या आश्रम के द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों को दी जाने वाली जानकारी का एकमात्र माध्यम है। आप ऐप पर बाईं ओर मेन्यू बार पे क्लिक करें, सबसे लास्ट में आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिंक उपलब्ध रहेंगे। आप अपने निर्धारित बैच का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि जो भी सूचनाएं आश्रम के द्वारा दी जा रही है वह आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। अब बात करेंगे संपर्क सूत्र यानी हेल्पलाइन की। यदि किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की जानकारी या सूचना लेनी है तो दिए गए नंबर 01509 222 300, 75 970 20 996, 75 970 20 994 और 74 268 37 287 पर कार्यालय समय 9 से 6 बजे के मध्य, प्रातः 9 बजे से साय 6 बजे के मध्य आप फोन कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपनी समस्या को टाइप करके 97 72 99 0004 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।